बहुत समय पहले तमिलनाडु के प्रसिद्ध व्यापारिक नगर कारायकाल में धनदत्त नाम के एक अमीर व्यापारी रहते थे। उनके घर एक बहुत ही सुंदर और गुणवान बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम पुनितवती रखा गया। पुनितवती बचपन से ही भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थीं। बड़ी होने पर उनका विवाह नागपट्टिनम के एक व्यापारी पुत्र परमदत्त से हुआ। पुनितवती बहुत ही प्रेम और सेवा भाव से अपने पति के साथ रहने लगी, लेकिन उनके मन में शिव जी के प्रति भक्ति हमेशा सर्वोपरि रही। वे अक्सर संतों और शिव भक्तों को भोजन कराया करती थीं। एक दिन परमदत्त ने अपनी दुकान से घर पर 2 आम भिजवाए। उसी समय भगवान शिव का एक भूखा भक्त उनके द्वार पर आया। पुनितवती ने प्रेम से उस भक्त को भोजन परोसा और 2 में से 1 आम उन्हें खाने को दे दिया। दोपहर में जब पति परमदत्त भोजन के लिए घर आए तो पुनितवती ने उन्हें बचा हुआ दूसरा आम परोसा। आम बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए परमदत्त ने दूसरा आम भी मांगा। पुनितवती संकट में पड़ गईं, क्योंकि दूसरा आम तो उन्होंने दान कर दिया था। उन्होंने सच्चे मन से भगवान शिव से प्रार्थना की। तभी भगवान की कृपा से उनके हाथ में एक दिव्य आम प्रकट हो गया। जब उन्होंने यह आम पति को दिया तो उसका स्वाद अमृत जैसा था। पति ने हैरान होकर पूछा कि यह आम कहाँ से आया। पुनितवती ने सच बता दिया। पति को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा, अगर यह सच है तो एक और आम मंगा कर दिखाओ। पुनितवती ने फिर प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर आपने मेरी लाज नहीं रखी तो मेरी बात झूठी मानी जाएगी। तुरंत एक और आम उनके हाथ में आ गया, लेकिन जैसे ही परमदत्त ने उसे छूने की कोशिश की, वह गायब हो गया। यह देखकर परमदत्त समझ गए कि पुनितवती कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक देवी हैं। डर और श्रद्धा के कारण उन्होंने पुनितवती को पत्नी के रूप में स्पर्श न करने का फैसला किया। कुछ समय बाद परमदत्त बिना बताए व्यापार के लिए विदेश चले गए और वहां से लौटकर पांड्य राज्य में बस गए। उन्होंने वहां दूसरी शादी कर ली और अपनी बेटी का नाम अपनी पहली पत्नी पुनितवती के नाम पर रखा, क्योंकि वे उन्हें देवी मानते थे। जब पुनितवती के परिवार को यह पता चला तो वे उन्हें लेकर परमदत्त के पास पहुंचे। वहां परमदत्त अपनी दूसरी पत्नी और बेटी के साथ पुनितवती के चरणों में गिर पड़े और बोले, ये मेरी पत्नी नहीं, मेरी पूज्य देवी हैं। यह सुनकर पुनितवती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, यदि मेरे पति मुझे देवी और माता के रूप में देखते हैं तो मुझे इस सुंदर शरीर की अब कोई आवश्यकता नहीं। मुझे अपने गणों जैसा रूप दे दीजिए ताकि मैं सिर्फ आपकी भक्ति कर सकूं। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें एक कंकाल रूप प्रदान किया। अब वे कारायकाल अम्मैयार के नाम से जानी जाने लगी। इस नए रूप में वे भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ी। पवित्र पर्वत पर पैर रखना उन्हें अनुचित लगा, इसलिए वे अपने सिर के बल चलकर ऊपर चढ़ने लगीं। उनकी इस कठिन भक्ति को देखकर माता पार्वती हैरान रह गईं। तब भगवान शिव ने उन्हें प्रेम से अम्मैये अर्थात मेरी माता कहकर पुकारा। भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। कारायकाल अम्मैयार ने केवल यही मांगा, मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दें और मुझे हमेशा आपके आनंदमय नृत्य को देखने और गाने का सौभाग्य मिले। भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की और उन्हें तिरुवालंकाडु जाने को कहा। वहां वे आज भी अपने भजनों के माध्यम से भगवान के नटराज रूप की स्तुति करती मानी जाती हैं।